नहीं तो घर में हमरा कौन चीज है कमेबे तब न खेबे घर में की छै कुछो नहीं छै कुछो नहीं छै हिन एगो आजाद भारत के बढ़ता राज्य बिहार की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। राशन में दे छै अरवा चार केना खेते लोग। फिलहाल हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा में है। 1500 रुपया में दे रहे थे नए सिलेंडर लिया पार लिए कहाँ से लेते रुपये नहीं रहे थे हमें कहाँ से दीदी रहे तो दीदी लड़की दीदी महाजन करके दीदी नहीं रहे वो दीदी नहीं लड़की। वह घर देख सकते हैं, ये कोई मवेशी के रहने की जगह नहीं, यहाँ लोग रहते हैं। और ये इस क्षेत्र से विधायक रामवृक्ष सदा है जो कि आरजेडी से हैं। वो अपने आप को गरीबों का बेटा बोलते हैं, गरीब का बेटा बोलते हैं। वो भी मुसहर जाति से आते हैं और इस क्षेत्र में मुसहर जाति की ही आबादी है। अब इस घर को देख के आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में हमारा देश भारत आज़ाद है, वाकई में बिहार राज्य बढ़ रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है, क्या इसको देख के कहा जा सकता है कि वाकई में विकास हुआ है? ये एक ऐसा गांव है जहां लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है। कहियो न घुरो के नहीं ले देखियो न कि केना गरीब लोग छै, केना खाए छै, केना रहे छै, केना रोट दलिए केना छै। मुसहर बुरा की नठा की जे हुआ मुसहर का कोई नहीं देखे वाला। पीने के लिए साफ पानी नहीं है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत लगाया गया नल है। अब आप ही देख के बताएं कि कितने दिनों से इसमें पानी आया होगा, नहीं आया होगा और कैसा पानी इससे आता होगा। अब इसमें बताएं कि कितना लूट और खसोट मचा हुआ है इस जगह पर कि गरीबों के पीने के पानी में भी यहाँ पे लूट लिया जाता है और फिर भी कोई इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं। इलाज के नाम पे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी प्राइवेट अस्पतालों में। बीमार पड़े तो कहाँ जाए छातर इलाज नहीं हो ताक लिया सुइया दवा दे छै। सरकारी अस्पताल के बारे में लोगों का कहना है कि वहाँ इलाज होता नहीं है, वहाँ भी पैसे का दोहन किया जाता है। यहाँ बच्चे हैं, इन लोगों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो इस तो उन लोगों का कलेजा नहीं पसीजता है। ये वही अलौली है, वही क्षेत्र है। अलौली के ही रहने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम कमाया, राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। अभी उनके बेटे चिराग पासवान LJP-R के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले पर उनका वो अपोज कर रहे हैं, लेकिन वाकई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि जो गरीब निचले दर्जे के हैं उन तक आरक्षण अभी तक इतने सालों बाद भी नहीं पहुंचा है। उसका वो अपोज कर रहे थे। तो कहाँ तक ये सही लगता है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं, या फिर वाकई में आरक्षण इन लोगों को मिलना चाहिए जिन तक अभी अनाज भी नहीं आया है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना को तक गैस पहुंचाने की बात है। इन लोगों का कहना है कि उस गैस के लिए भी 1500 रुपये घूस लिया जाता है और जो लोग घूस नहीं दे पाते हैं उनको गैस नहीं मिलता है। सरकार का 5 किलो राशन का स्कीम है। इनका कहना है कि वो ऐसा राशन होता है जिसको कुत्ता बिल्ली भी खाने को तैयार दें और उस राशन से इन लोगों को पेट भरना पड़ता है क्योंकि इनकी मजबूरी है और उसमें से भी डीलर काट लेते हैं। रोड बनती है, रोड ऐसा कि जिस पे चलना मुश्किल है, खाली पैर अगर आप चलें तो आपका पैर घायल हो जाएगा। इस जगह का नाम दहमा है। लोग इसको अब टूअर दहमा बोलने लगे हैं। देहाती भाषा में टूअर को लावारिस बोला जाता है और वाकई में ये गांव लावारिस हालत में ही है। खगड़िया जिले से 8-10 किलोमीटर की दूरी होगी। यहाँ पे एक 4 मंजिला इमारत बना है जो कि कोई सरकारी भवन है। अगर दूर से कोई जनप्रतिनिधि अपनी उपलब्धि दिखाएं तो उस 4 मंजिली इमारत को देख के बोलेंगे कि ये मेरी उपलब्धि है, मैंने यहाँ 4 मंजिला इमारत बनाया। लेकिन इस घर को, इस दृश्य को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई ये उपलब्धि है या फिर उन लोगों पे धिक्कार है जो कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने ये किया वो किया? अब आप ही इस चीज का निष्कर्ष निकालें। क्या वाकई में बिहार बढ़ रहा है? क्या वाकई में बिहार तरक्की की राह पे है? क्या वाकई में ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए जो सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं और आज तक अपने क्षेत्र में आए नहीं? अगर हम बात करें अलौली विधानसभा के विधायक रामवृक्ष सदा का, तो इन लोगों का कहना है कि वो कहते हैं कि मुसहर के वो बेटा है, मुसहर के लिए मैंने इतना किया, ये किया वो किया, लेकिन वास्तविक तौर पर आज तक वो इस क्षेत्र में आए भी नहीं है। यहाँ के मुखिया सरपंच किसी को कोई लेना देना नहीं है।
मुखिया बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, 6 महीना साल भर में फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी खरीदते हैं और यहाँ के लोगों को खाने तक के लिए नहीं मिलता। इस पर आपका क्या कहना है? आप खुद ही बताइए, क्या वाकई में बिहार बढ़ रहा है? सरकार की अनेकों स्कीमें निकलती है लेकिन इन लोगों तक पहुंचता नहीं है, और अगर पहुंचता है तो इतना पैसा मांगा जाता है जो ये लोग देने में असमर्थ हैं। कोर्ट द्वारा जो आरक्षण पर फैसला सुनाया गया उसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अब आप हमको बस एक चीज़ बताइए कि दहमा की स्थिति देखकर आपको क्या लगता है कि आरक्षण वास्तविक तौर पर किनको मिलना चाहिए? सबसे पहले नंबर तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप दहमा मुसहरी आए हैं। बिहार में खगड़िया जिला को फरकिया राज कहा जाता है और इसी फरकिया राज में अलौली विधानसभा में एक टूअर पंचायत टूअर बस्ती जिसको कहते हैं दहमा, ये दहमा है। इतिहास गवाह है कि आज आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी जो उनका जन्मभूमि है, कई नेता केंद्र में चला गया है, कई नेता प्रदेश में चला गया है, सब अलौली विधानसभा के दलितों को मुसहरों को ठगने का काम किया है। आज देखिए ये दहमा बस्ती में टूअर हम क्यों कह रहे हैं कि इनका कोई गार्जियन, कोई माई बाप, कोई नेता नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं। नए नए दावे ठोकते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो धरातल पर उनकी विकास एकदम ख़त्म है। और मैं ऐसे SC ST नेताओं को शर्म लगना चाहिए, और शर्म की बात उनके लिए ये है कि ये मांझी जी का समाज है। जो जैतन राम मांझी जी कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ, ऐसे नेता को, ऐसे प्रतिनिधि को शर्म आना चाहिए। धिक्कार है ऐसे नेता को जो कि उसका समाज आज धरातल पर भूखे सो रहा है, पानी पी के सो रहा है, रोजगार नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, ज़मीन नहीं है, शौचालय नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। ऐसे समाज, ऐसे जात जो वहाँ बैठे हुए हैं अपने ही समाज को दरकिनार करके चलते हैं और आरक्षण का लाभ लेते हैं। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से ऐसे इंसान का आरक्षण समाप्त करके ऐसे इंसान को आरक्षण दे जो आरक्षण से कोसों दूर है। चिराग पासवान अपने आप को अलौली का बेटा बोलते हैं, उनकी क्या भूमिका रही है आज तक यहाँ के विकास में? कोई उनका हाथ रहा? माननीय आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी बोले थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ, उस घर में चिराग जलाने चला हूँ जो घर सदियों से अंधेरा है। लेकिन रामविलास जी अपने घर में चिराग जलाए, और चिराग पासवान जो बोल रहे हैं मैं खगड़िया अलौली धरती का बेटा हूँ, मेरा वहाँ दधियर है, तो वो सबसे पहला नंबर चिराग पासवान ही अलौली विधानसभा के दलितों को शोषण करते आ रहे हैं और कर रहे हैं।